दर्शकों को राम राम। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज हम हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर और टिकरी बॉर्डर पर हैं विकास सीसर जी। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को चेतावनी देना है, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों को बरगला रही है, बार बार बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट उसका नहीं दे रही है। तो हमने ये साफ कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आगे के जो हमारे प्रोग्राम है किसान आंदोलन के, बातचीत के डेट की वजह से हम स्थगित नहीं करने वाले हैं और ना ही इस आंदोलन को हम ढीला गिरने वाले हैं। हम अपनी एक मन बना लिया हमने कि जब तक जो है किसान की बात को पूर्ण रूप से नहीं मानना चाहता, तब तक हम इस लड़ाई को पूरे जोश के साथ लड़ेंगे और इस आंदोलन को पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। और इसी संदर्भ में कल 7 तारीख को 11 बजे जो है हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ, हज़ारों किसानों के साथ KMP के ऊपर मार्च करेंगे। 26 जनवरी का जो ट्रेलर हम 26 जनवरी का दिखाने वाले हैं, एक अभ्यास ही इसको कह सकते हैं कि अभ्यास परेड ये होगी और ये लगातार जो है आंदोलन जो है पूरा तैयारी से लड़ा जाएगा। तो किसान लगातार शहादत दे रहे हैं, इसके लिए आप सीधे सीधे किनको जिम्मेवार मानते हैं जी? देखिए, सीधा अगर आप एक एक्टर की मौत के ऊपर CBI जांच बैठा देते हो और वहाँ छोटी छोटी बातों की जांच होती है, किसने इसका मानसिक दबाव डाल लिया, किसने प्रेशर डाल लिया, उसने क्या लिख के गया, कौन साथी उससे मिलने आया। और यहाँ तो जितनी 3 शहादत तो ऐसी हुई हैं जिन्होंने पत्र के अंदर लिखा है कि हमारी हम जो है बलिदान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार से परेशान है, केंद्र सरकार किसानों को पीड़ित कर रही है, तड़पा रही है और किसानों की बात को नहीं मान रही हैं और किसान जो है सर्दी के अंदर बाहर बैठे हैं, इससे पीड़ित होकर हम अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे तौर पर अगर इसी प्रकार से CBI जांच अगर हमारे किसानों की होगी तो मौसम की वजह से या खुले में बैठने की वजह से या इस पीड़ा की वजह से या घाटे की वजह से या इन कानूनों के दर्द की वजह से मौत हो रही है। और सीधे तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सीधे तौर पर किसान जो है जितनी शहादतें हो रही हैं उसका जिम्मेवार सरकार जो केंद्र में बैठी है वो सरकार है, उसके मंत्री हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जो एक शब्द भी आज तक किसानों के प्रति नहीं बोलिया है। किसी नेता अभिनेता के मौत के ऊपर तो ट्वीट आते हैं, लेकिन किसान की मौत के ऊपर एक शब्द भी ना बोलना इस देश की सत्ता के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये देश की सत्ता जो है नागरिकों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं है। किसान लगातार शहादत दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जो सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि किसान तमाशा कर रहे हैं। देखिए, ये विडम्बना इस देश की, जिन लोगों को हमने वोट दे के बनाया था और हमने वोट दे के इसलिए बनाया था कि ये हमारी सेवा करेंगे और प्रजा के दुख तकलीफ को समझेंगे, लेकिन ये प्रजा के दुख तकलीफ को समझने की बजाय, किसान के दुख तकलीफ को समझने की बजाय ये उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाशा कर रहे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इससे बड़ा दुख किसान के लिए नहीं हो सकता और इनको शर्म आनी चाहिए। किसान के लिए ऐसे शब्द, जो अन्नदाता है, जो देवता है, उसके लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, जो लगातार सर्दी गर्मी में धरती का सीना चीर के इनका पेट भरा है, लगातार जो ठंड के अंदर लेह लद्दाख के अंदर उसके बच्चे बंदूक उठा के इनकी सुरक्षा करें, उनके लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस देश का ओढ़े आ लिया। तो लगातार किसान शहादत दे रहे हैं और सरकार की तरफ से औने पौने बयान आ रहे हैं और अभी आपकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग पे तारीख यानी कि सनी देओल का वो डायलॉग याद आ जाता है। तो सरकार ये इतनी तारीखें क्यों दे रही है? सरकार तारीखें इसलिए दे रही है, सरकार ये चाह रही थी कि ये इतना लंबा आंदोलन है, आंधी भी, बरसात भी, सर्दी भी चल रही है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप समय दे के इनमें निराशा छा जाए और ये आंदोलन टूट जाए, यहाँ इनकी शांति भंग हो जाए या आपस में कोई झगड़ा हो जाए। सरकार इसलिए समय दे रही है बार बार, लेकिन ये सरकार के लिए उल्टा पड़ रहा है। जितना सरकार समय दे रही है उतनी ही ताकत आंदोलन की बढ़ रही है, उतनी ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सरकार जो है एक दूसरा मैसेज ये देना चाह रही थी कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हमने बातचीत इसलिए शुरू जावा हम बातचीत में कि लोगों में ये मैसेज ना जाए कि किसान मना कर रहे हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो विषय हमारे हैं जो हमने लिखित में दे दिए कि 3 कानून वापस होने चाहिए, MSP के ऊपर कानून बनना चाहिए, उन विषय पर बातचीत नहीं करी सरकार। इसका मतलब टाइम पास कर रही है, लेकिन हम जो है इस बात को समझ चुके हैं, सरकार के षड्यंत्र को फैल करेंगे, आंदोलन को लगातार तेज करते रहेंगे। तो सरकार से आपकी क्या अपील है? मेरी सरकार से ये अपील है कि देश का अन्नदाता, देश का असली मालिक, दिल्ली का असली मालिक, दिल्ली के चारों ओर
बड़ी संख्या में बैठा है और राजा का प्रजा के प्रति धर्म हमारा जो राजा है नरेंद्र मोदी वो कहीं ना कहीं भूल चुका है। जो अटल बिहारी ने कहा था कि आप राज धर्म को भूल चुके हैं नरेंद्र मोदी को, जब वो मुख्यमंत्री होते थे। आज मैं मेरे किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री को राज धर्म याद दिलाना चाहता हूँ कि वो अपना राज धर्म याद करें। और जो ये वोटर थे आपकी जो प्रजा है वो जो आज रोडों के ऊपर बैठी है, पड़ी है, यहाँ गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफान के अंदर लगातार शहादतें हो रही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने जिम्मेदारी ली थी अच्छे दिन ले आऊँगा, ये अच्छे दिन नहीं हैं, ये बुरे दिन आ गए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी बात को सुन के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके जो समस्या है उसका निदान करें, अन्यथा ये देश के लिए भी घातक होगा, आपके लिए भी घातक होगा और किसान के लिए भी घातक होगा। तो ये थे हमारे बीच विकास सीसर जी, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने सीधा किसान आंदोलन के लिए, लोगों की शहादत के लिए, आम आदमी जो शहादत दे रहा है उसके लिए सीधा केंद्र सरकार को जिम्मेवार होना है। और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन किसानों की बात सुने, अमल करे और इन्हें अपने घर वापसी के रास्ते खोले।